थोड़ा लास्ट हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है। जी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने ख़त्म की है ना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है उससे को यूज़ करते हुए उसकी प्रोबेबिलिटी एवेलुएट की है। और आज हम थोड़ा सा ही उसकी एक्सटेंशन में देखेंगे कि कोई भी डेटा जो है वो कैसे पता चलता है कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। ठीक है, आज उसकी हम ग्राफिकली असेसमेंट जो है वो उस पर उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो क्योंकि ये जैसे जो है हम निकल जी कोई वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उस पे उसका जो वाई टाइम ड्यूरेशन है या कोई डाउनलोडिंग स्पीड है या डिफरेंट नेटवर्क्स हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन दिस एंड सिग्मा दिस एंड नाउ वी वांट टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी। तो हमने आगे उसका स्टेप में प्रोबेबिलिटी फाइंड की उसकी ना किसी भी पॉइंट से लेस ग्रेटर बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है। तो जो हिडन फेस था उसका वो यही था कि जो क्वेश्चन बनता था कोई भी जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ये कैसे लिख दिया जाता है कि वो फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आपके पास अगर रियल लाइफ डेटा है तो सब बजाय कि आप पहले ब्लाइंडली आप उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ के उस पर टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं। पहले ये जानना जरूरी है कि वो जो डेटा है वो एक्चुअली किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो एक्चुअली इतना आइडिया होना चाहिए क्या ये जो गिवन डेटा सेट है ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आज हम थोड़ा सा ग्राफिकली जो उसका उसको उसकी असेसमेंट करेंगे। जी अलियान। सर वो आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियोस अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, बिकॉज पहले वो वाला कॉन्सेप्ट लेना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह आज उसको ना, कल भी आपने कहा था कि कल मैं बस हुए नहीं मेरे से, आज इंशाल्लाह मैं इसको करूँगा। सर प्लीज़ वो कर दिया, बिकॉज फिर आगे वाले लेक्चर्स नहीं लिए जाएंगे। जी ठीक है इंशाल्लाह आज हो जाएगा। चलो गुड। अच्छा इसमें इसका मतलब पहला स्टेप जो है वो ये है कि डिटरमन हाउ टू डिटरमिन हाउ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये फाइंड गिवन डेटा जो है कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। सेकंड जो है वो हम कॉन्फिडेंस इंटरवल आज पढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस इंटरवल और पॉपुलेशन मीन और पॉपुलेशन मीन। कॉन्फिडेंस इंटरवल और पॉपुलेशन मीन ये दो टॉपिक हैं बेटा आज के। तो इसको आज हम कवर करेंगे। पहला जो है सपोज एक डेटा सेट आपको दिया जा रहा है और आपको ये पता करना है कि क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है। ये उसकी असेसमेंट जो है हम ग्राफिकली देखेंगे कि ग्राफ जो है वो ग्राफिकली ये कैसे पता चलेगा नहीं? जैसे यहीं पे इसको कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक डेटा है। डेटा सेट है मेरे पास वाई 2000 ऑब्जर्वेशन। 2000 ऑब्जर्वेशन का मैंने एक डेटा जनरेट कर दिया और वो इसको अगर आप विजुअली देखना चाहें ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है तो उसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ये इस तरह से कि मेरे पास ऑब्जर्वेशन ये मेरे पास डेटा है सर। 2000 वाई मेरी डेटा सेट है। वो इस तरह से कोई डेटा है। सपोज आपका जो कोई भी रियल लाइफ डेटा अज्यूम कर लेंगे इनमें से वो ऑल टाइम है या कोई और डिस्टेंस नहीं है। तो आप देखना चाह रहे हैं कि ये क्या फॉलो करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो आप सबसे पहले इसका ग्राफिकली क्या देखेंगे
उसका ग्राफ देखिए, हिस्टोग्राम बना देंगे। जैसे आपने हिस्टोग्राम बनाया, जैसे आपने हिस्टोग्राम बनाया, उसकी कुछ शक्ल इस तरह से आपके पास है। शक्ल ये बता रही है कि ये क्या है, एक सिमेट्रिक डेटा है, डेटा जो फॉलो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो फर्दर आपने इसका बॉक्स प्लॉट देख लिया। बॉक्स प्लॉट क्या है? बॉक्स प्लॉट क्या है? बॉक्स बॉक्स प्लॉट क्या बता रहे हैं? वो बॉक्स प्लॉट की शक्ल आपने देख सकते हैं। ये आपके पास बॉक्स प्लॉट भी बन गया, जो कि आपको बता रहा है कि डाटा जो है वो सिमेट्रिक है, और ये इस डाटा में आउटलायर भी है। बॉक्स प्लॉट का भी उसने आइडिया दे दिया। अगला जो प्लॉट है, जो कि ये देखिए, ये हिस्टोग्राम बॉक्स प्लॉट ने यही बताया कि डाटा की शक्ल सिमेट्रिक है या स्क्यूड है या नहीं, है ना। अबाउट सिमेट्रिक उसने इंफॉर्मेशन दी है। पर्टिकुलरली कोई ऐसा ग्राफ जो ये बता दे कि डाटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, ठीक है, वो ग्राफ जो है उसको हम कहते हैं क्यू क्यू नॉर्म प्लॉट। क्यू क्यू नॉर्म प्लॉट, ठीक है, नॉर्मल क्यू क्यू प्लॉट भी बोला जाता है। क्यू क्यू नॉर्म प्लॉट जो है, क्यू क्यू नॉर्म प्लॉट जो है, वो देखें वो उसकी शक्ल कैसी होगी। आप क्यू क्यू नॉर्म प्लॉट ट्राई करेंगे इसको, आप देखेंगे क्यू क्यू नॉर्म प्लॉट जो है ये बना, ठीक है? अब क्यू क्यू नॉर्म प्लॉट में आप देखें, एक तरफ सैंपल क्वांटाइल्स हैं, थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स हैं, क्वांटाइल को सैंपल क्वांटाइल से कंपेयर किया गया है, और वो एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, स्ट्रेट लाइन बना रही है। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर इंडिकेट कर रही है कि डेटा फॉलो दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यहाँ पे जो आपको थोड़ी सी कर्व की डिस्टर्बेंस सी नजर आ रही है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स उसके ये आउटलायर की वजह से है, ठीक है। तो जो कि इंडिकेट कर रहा है, जैसे बॉक्स प्लॉट भी इंडिकेट कर रहा है, तो डाटा में आउटलायर है। तो ये ग्राफिकल एनालिसिस जो है, चूंकि आगे भी फर्दर भी टेस्ट है, चूंकि आपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अभी पढ़ी नहीं है, तो डेट्स वाई आप इसको ग्राफिकल एनालिसिस तक ही इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि यह पर्टिकुलरली डेटा जो है उसको आप असेस कर सकते हैं कि ये ग्राफिकली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, ठीक है। अगर ये सारे ग्राफ मैं एक ही पेज पे शो कराना चाहूँ, ताकि आपको कि लुक पता चले, तो ये आप देख सकते हैं, ये ग्राफ है, ये देखें। बॉक्स प्लॉट को चूंकि आपने कुछ इस तरह से पढ़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये है। अब देखिए, ये आपके पास जो है सिमेट्रिक शेप बन रही है। बॉक्स प्लॉट भी सिमेट्रिक है, दैट इंडिकेट आल्सो कि इसमें आउटलायर है एक्सट्रीम लेवल पे। और नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट को आपने देखा, वो भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो ये कुछ आउटलायर जो है, इंडिकेशन आउटलायर की आ रही है। जी, ये ठीक है, ये सिमेट्रिक शेप, ये बॉक्स प्लॉट हो गया, और ये आपके पास आउटलायर। और नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट क्या है, पर्टिकुलरली बता रहा है कि आपके पास जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, कुछ उसके आउटलायर भी अंदर आ रहे हैं। अगर ये डाटा सेट जो है मैं डिफरेंट काइंड का ले लेता हूँ, सपोज, ठीक है, ये एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये डेटा आपके पास कुछ इस तरह से आ जाता है, ठीक। अब ये डेटा जो है, ये इसको मैं अगर लिखना चाहूँगी, ये क्या है। अब देखिए, ये डाटा कुछ इस तरह से है, ये आपके पास डाटा आ गया। अब ये डाटा को मैं देखना चाह रहा हूँ कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, है ना, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। उसी तरह ग्राफिकली पहले उसका हिस्टोग्राम बनाऊँ, बॉक्स प्लॉट बनाऊँ, और देन फिर क्योंकि नॉर्म प्लॉट बनाऊँ, ये सर्च करने के लिए। तो ये ग्राफ जो है, अब इस डाटा को देखते हैं ये क्या है। तो ये आप देखेंगे, इन ग्राफ से आपको आइडिया हो जाएगा। देखिए शक्ल जो है वो स्क्यूड बन गई, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड है, सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ से थोड़ी सी असेसमेंट होगी। बॉक्स प्लॉट आल्सो इंडिकेट कि पॉजिटिवली स्क्यूड है और उसमें आउटलायर भी है। और मोर इम्पोर्टेंट, जो नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट है, जो स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि ये बता सके कि डाटा फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट, इन्होंने सिमेट्री की इन्फॉर्मेशन दे दी, और ये पता चल गया कि ये लैक ऑफ सिमेट्रिक है हाईली, और पॉजिटिवली स्क्यूड है।
और आपका जो नॉर्मल क्यूक्यू प्लॉट है वो भी एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा ना, एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा। डेट इंडिकेट डाटा जो है आपका नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो अगर आप इस डेटा को लेके ये अज्यूम कर लें कि इट फॉलो द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और कोई आप उस पर टेक्निक अप्लाई कर दें और रिजल्ट फाइंड कर लें, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपको मिसगाइड करेंगे, ठीक है, मिसलीड करेंगे, क्योंकि एक्चुअली आपका जो डेटा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रहा, और आपने उसको अज्यूम करके आगे ले चले। और इस यही वजह होती है कि आपके जो एम्पिरिकल रिजल्ट्स हैं वो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स से मैच नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उसकी अंडरलाइंग अजम्पशंस आपने चेक नहीं की हो। राइट, तो ये एक बड़ा आइडिया था कि आपने जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी है रियल लाइफ, अगर आपके पास कोई डेटा सेट आ जाता है तो आप उसको कैसे ग्राफिकली एक इनिशियली चेक कर सकते हैं कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं। ठीक है, फर्दर इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स भी हैं। चूंकि हमने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस मैंने कहा भी नहीं आपने डिस्कस किया होगा, तो इसलिए उसको मैंने ऐड नहीं किया। बड़ा बढ़ते हैं अगले पॉइंट में जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। उम्मीद है इसकी क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा ये कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द पॉपुलेशन मीन, ये आपके पास है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है फॉर पॉपुलेशन मीन, इसको जानते हैं। आपके इससे पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट था कि पॉपुलेशन क्या है। पॉपुलेशन क्या है? ठीक है, पॉपुलेशन क्या है। फिर सैंपल की आपको पता है कि सैंपल क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर, ठीक है, ये तो पुरानी डेफिनेशन है। स्टैटिस्टिक अच्छी तरह हमने क्लियर किया हुआ। स्टैटिस्टिक क्या होता है? ठीक है, ये भी। सैम्पलिंग एरर क्या होता है? सैम्पलिंग एरर, ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, कुछ इन चीज़ों का कंसेप्ट है आपके पास ऑलरेडी है। तो पॉपुलेशन क्या था जी? टोटलिटी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो आपके अंडर स्टडी है वो, उस उनके अगर आपके इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो उसके टोटल रिस्पोंडेंट जो होंगे वो उसकी पॉपुलेशन कहलाती है। टोटलिटी ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन विच वी आर स्टडिंग इज एक्चुअली नोन एज पॉपुलेशन। और चूंकि पॉपुलेशन वेरी लार्ज होती है उसको हम स्टडी नहीं कर पाते, या उसकी नेचर इस तरह से होती है कि यूनिट डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं आफ्टर टेकिंग इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करते हैं, जस्ट टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, ऑफ वो स्मॉल पोर्शन जो है इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर वो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है पॉपुलेशन का तो उसको हम सैम्पल्स का जिक्र हमने किया था। अगर पूरी पॉपुलेशन स्मॉल है तो उसको स्टडी कर लेते थे, वो सेंसस बुलाते थे। तो कोई भी क्वांटिटी अगर आप कंप्यूट करते थे फॉर पॉपुलेशन वैल्यू तो उसको हमने पैरामीटर का नाम दिया हुआ था। और अगर आप सैंपल वैल्यू से कैलकुलेट करते थे वो स्टैटिस्टिक्स थी ना। जैसे आपने आपने अगर पॉपुलेशन का मीन जानना है, या मीन एक्स बार जो आप इस्तेमाल करते हैं, या एवरेज आप जो निकालते हैं, अगर आप वो पॉपुलेशन से का मीन एवरेज जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए म्यू पैरामीटर था ना, उसके लिए म्यू पैरामीटर था। और अगर आप सैंपल ऑब्जर्वेशन से निकाल रहे हैं तो उसके लिए वो एक्स बार, स्टैटिस्टिक एक्स बार था। इसी तरह सिग्मा स्क्वेयर जो है वो पैरामीटर था, ठीक है, और एस स्क्वेयर जो है वो स्टैटिस्टिक्स था। तो चूंकि हमने कहा कि ये पैरामीटर और स्टैटिस्टिक्स जो है इनका डिफरेंस जो है उसको हमने सैम्पलिंग एरर का नाम दिया हुआ था। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं और कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन को कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि वो क्या है। अच्छा, एक एग्जांपल्स के साथ। सपोज ये आपके पास एक सिनेरियो, ठीक है, इसमें आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द एवरेज डेली टाइम यूजर स्पेंड ऑन व्हाट्सएप, राइट। अभी आप किससे पूछेंगे? डेफिनेटली जो व्हाट्सएप यूजर हैं उनसे पूछेंगे। हाउ मेनी यूजर्स? देयर आर लॉट ऑफ यूजर हैं, अबाउट मोर देन 2 बिलियन पीपल आर यूजिंग एट द टाइम दिस ऐप, राइट। इसका मतलब 1 आउट ऑफ एवरी 4 पीपल जो है वो ऑन दी अर्थ ये व्हाट्सएप ऐप यूज कर रहा है। अब आप क्या मालूम करना चाह रहे हैं? आप मालूम करना चाह रहे हैं कि एवरेज डेली टाइम यूजर का क्या है, ठीक है। तो ये जो एवरेज डेली टाइम यूजर है किसी भी ऐप का, नॉट व्हाट्सएप, एनी अदर ऐप जो है, ये पर्टिकुलरली इंटरेस्ट होता है बहुत सारे रिसर्चर्स का जो एप्स डेवलपर होते हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐप डिज़ाइन की होती है।
वो ये जानना चाह रहे होते हैं कि फॉर फर्दर डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट के लिए, या यूज़र एंगेजमेंट एनालिसिस के लिए, या डिजिटल वेल बीइंग स्टडीज़, जो आपको पता है कि आजकल वो मोबाइल में भी इस तरह से आ गए हुए हैं ना, वो फंक्शन डिजिटल वेल बीइंग पेरेंटल कंट्रोल पे आप जैसे जाते हैं, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि वो जो यूज़र है उसका स्पेंडिंग टाइम जो है वो कितना है डिफरेंट ऐप्स पे। ठीक है, अगर कोई ऐप्स जो है वो ज़्यादा घंटे इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो उस चीज़ की उसको उस ऐप की उसको एडिक्शन है, या उसका यूजेज है ही इतना ज़्यादा। और इसी तरह हेल्थ इश्यूज को डिटरमिन करने के लिए, ठीक है, तो बहुत सारे उन्होंने फिर वो आपको पता है कि वो उन्होंने एक वो क्या है, वो एक मैसेज भी आ जाता है ना, रिकमेंडेशन आ जाती है, अलर्ट आ जाते हैं बहुत सारे कि आप इतना टाइम स्क्रीन को इतना टाइम आपने वॉच किया है, तो इस तरह से अलर्ट जारी करना शुरू भी, वो भी एक फीचर आए हुए हैं अब। तो ये सारे एनालिसिस जो है वो बड़े आप कह रहे हैं कि उसकी यूजर्स के लिए उन्हें चाहिए होते हैं, राइट। तो अगर कोई जो है वो कंपनी ये डिटरमिन करना चाहती है कि एवरेज यूजर टाइम जो है वो कितना है व्हाट्सएप का, ठीक है, तो क्या आंसर हो सकता है? तो इट माइट भी आप कोई एक वैल्यू आंसर दे दें, ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड पे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। ठीक है, आप पूछ रहे हैं तो कोई कुछ कह रहे हैं जी 1.5 आवर हम यूज कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी 2.3 आवर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कहेंगे जी मन में 4.75 आवर्स यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, डिफरेंट यूजर्स जो है। तो आपने जस्ट जाहिर है पूरी पॉपुलेशन से पता करना है ना, तो व्हाट विल बी द ओवरऑल एवरेज, ठीक है, उसका टोटल जो यूजर है, अभी तक अगर टोटल यूजर 2 बिलियन, मोर देन 2 बिलियन पीपल जो हैं वो इस ऐप को यूज कर रहे हैं, तो ओवरऑल एवरेज जो है जो कि वो होगा पॉपुलेशन मीन होएगा ना, जिसको हम म्यू कह रहे हैं। तो व्हाट विल बी एक्चुअली पॉपुलेशन मीन इसकी? तो अब वो जाहिर है इतना यूजर जो है तो उसके लिए इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन लेना पॉसिबल इस तरह से नहीं है अगर, तो फिर आप क्या करते हैं, जस्ट टेक अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट पॉपुलेशन, ठीक है, दैट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव। आपने वो सपोज एक सैंपल लिया और एक सैंपल को कैलकुलेट करके उसकी एवरेज निकाल ली ना, ये यूजर टाइम कितना है, तो सपोज वो आ रहा है सैंपल एवरेज जो है वो 2 आवर आ रही है, ठीक है, ये सैंपल के स्पेलिंग में स्पेल हुआ हूँ मैं, तो इसी तरह और की स्पेलिंग में गलत हुआ हूँ, चले। अच्छा, सैंपल एवरेज जो है वो उसने निकाली 2 आवर। तो ये जो सैंपल एवरेज उसने यूज, सपोज उसने कोई 1000 लोगों को चूज किया और उसकी उसका यूजर टाइम निकाल लिया और वो 2 घंटे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनका एवरेज डेली टाइम जो है वो 2 आवर है ऑन व्हाट्सअप। तो हम समझ लें कि ये पूरी पॉपुलेशन का ही इतना ही होगा, क्या पूरी पॉपुलेशन का भी इतना ही होएगा, राइट? तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, सही है। कैन वी जनरलाइज दिस पॉइंट, दिस एस्टिमेट टू द होल पॉपुलेशन? अब ये जो एस्टिमेट है ये हमने पहले भी निकाला हुआ है ना, मीन निकाला हुआ है। तो जो मीन निकाला हुआ है, मीडियन भी निकाला है, मॉड भी निकाला है, ठीक है, स्टैंडर्डेशन भी निकाली है, तो वो भी हमारे पास एक एस्टिमेटर ही थे ना सारे, क्योंकि हम सैंपल वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो आपके पास आंसर आया है एक सिंगल पॉइंट है ना, इसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेटर। ऐसा एस्टिमेटर जो आपके पास एक सिंगल आंसर देता है, सिंगल नंबर पे आंसर उसका कंसिस्ट होता है। तो ऐसा एस्टिमेटर को हम क्या कहते हैं? पॉइंट एस्टिमेटर। वो आपके पास पॉइंट एस्टिमेटर है, राइट। रिकॉर्डिंग में ही होगी। हाँ जी, ठीक है। अब देखिए, अगर ये पूरी पॉपुलेशन का मीन जो है इसको हम जनरलाइज करना चाहें, ठीक है, तो अब इसी में वो क्या आप कहते हैं ये 2 आवर हो भी सकता है, पूरी पॉपुलेशन का नहीं भी हो सकता, राइट। तो यू आर अनसर्टन, यू आर अनसर्टन, आपको नहीं पता कि ये पूरी पॉपुलेशन का भी इतना होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, दोनों सिचुएशन है। तो गैप गैप बिटवीन दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, गैप बिटवीन दिस टू वैल्यूज, ठीक है, ये पॉपुलेशन का मीन हो गया, ये सैंपल का मीन होगा। गैप बिटवीन दीज टू वैल्यूज नोन एज सैम्पलिंग एरर, क्योंकि अगर डिफर करेगा तो वो उसकी रीजन क्या होगी? उसकी रीजन सैम्पलिंग एरर होगा, ठीक है, सैम्पलिंग एरर की वजह से वो ये डिफर कर सकता है। तो ज्यादा
बेहतर एस्टीमेट फिर क्या है? पॉइंट एस्टीमेट जो है वो इसका मतलब है पॉपुलेशन पैरामीटर के बराबर आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो फिर इसका मतलब सिंगल पॉइंट आंसर जो है इज नॉट मोर रिलायबल, इट शुड बी सम इन इंटरवल, राइट? अगर मैं ये आंसर करूं कि बजाय एक सिंगल नंबर के, मैं अगर ये आंसर करता कि 1.5 से लेके 2.5 तक जो है वो यूजर टाइम है, ठीक है? तो एवरेज डेली टाइम जो है यूजर का स्पेंड ऑन व्हाट्सएप लाइव 1.5 आवर से लेके 2.5 आवर। तो यहाँ पे इसका मतलब है ये भी एक एस्टिमेट ही है ना मेरा, तो ये भी एक एस्टिमेट है। दोनों में क्या फर्क है? ये एक सिंगल पॉइंट है और ये एक इंटरवल है, राइट? तो इसका मतलब है, तो जो एस्टिमेट हमने अभी तक पढ़ा है वो पॉइंट एस्टिमेट था। जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमें मोर रिलायबल भी नजर आ रहा है, वो है इंटरवल एस्टिमेट। तो आपने जो इंटरवल एस्टिमेट जो है कंस्ट्रक्ट करना है वो कैसे करना है, इसका मतलब यहाँ पे देखिए ये सिचुएशन जो है ये ज्यादा रिलायबल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका ट्रू जो पॉपुलेशन है, ट्रू पॉपुलेशन मीन जो है वो कंटेन करेगा इस इंटरवल में, ठीक है? कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इधर भी अनसर्टेनिटी है, ठीक है? अब ये जो आपने स्टेटमेंट दे दी है कि 1.5 से लेके 2.5 आवर तक ऑन एवरेज जो है वो होल पॉपुलेशन जो है, होल पॉपुलेशन का एवरेज टाइम जो है ना, एवरेज टाइम वो डेली यूजर, डेली टाइम यूजर जो है वो स्पेंड करता है व्हाट्सएप पे, वो इसमें इस रेंज में है। हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है। आपने ये स्टेटमेंट दे दी है और इस स्टेटमेंट में आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है ना फिर उसकी स्ट्रेंथ ऑफ स्टेटमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ जो इंटरवल एस्टीमेट आपने निकाला है उसकी रिलायबिलिटी पे ये डिपेंड करता है कि आप उसमें कितने कॉन्फिडेंट, हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, हमारा आपका कितना ट्रस्ट लेवल है। तो उसका मतलब वो ट्रस्ट लेवल, अगर मैं अभी ब्लैंकली पूछूं तो आप कह सकते हैं मैं क्योंकि जो अगर मैं पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालूं, पूरी पॉपुलेशन का मीन निकालूं, ठीक है, मुझे वो अगर वो नाउन हो जाता है किसी तरह, पॉपुलेशन मीन जो है क्या वो इस इंटरवल में फॉल करेगा? हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो आपका आंसर यही होगा ना, कर भी सकता है नहीं भी कर सकता, मे बी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो हो सकती है, और मे बी प्रोबेबिलिटी वन भी हो सकती है। ठीक है, दोनों सिचुएशन आ सकती है। लेकिन इसी तरह अगर मतलब ये है कि हमने साथ इंटरवल एस्टिमेट दिया, साथ हम उसका ट्रस्ट लेवल भी जानना चाह रहे हैं कि उस वो जो आपने इंटरवल एस्टिमेट दिया है हाउ मच यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है? तो इसका मतलब इस इंटरवल के साथ, इंटरवल एस्टिमेट के साथ जो साथ एक और चीज अटैच है वो है उसकी कॉन्फिडेंस लेवल या ट्रस्ट लेवल, जो कि हम आगे स्लाइड पे देखना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल कितना है आपका, ठीक है? ट्रस्ट लेवल क्या है? तो जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं वो क्या है, 90%, 95% या 99%, ठीक है? जब आप क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन आएगा तो बकायदा वो देखेगा कि 90 पूछेगा कि फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, फाइंड द 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन पी, या फाइंड द 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर। तो ये जो 90% 99% इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है? ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट भी बोला जाता है, ट्रस्ट लेवल भी बोला जाता है, ठीक है? तो हायर द कॉन्फिडेंस मीन स्ट्रॉन्गर प्रोटेक्शन, ये एक क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? 99% अगर आप श्योर हैं कि पॉपुलेशन वैल्यू जो है वो इन्हीं इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है, तो इसका मतलब यू आर मोर कॉन्फिडेंट, और आपकी प्रोटेक्शन जो है वो इस वैल्यू की लाई होने की गिवन इंटरवल्स में वो ज्यादा आप कह रहे हैं इसको कह रहे हैं कि ज्यादा चांस है उसके, ज्यादा वो रिलायबल है इस तरह से। अच्छा, देखिए ये एक सिनेरियो है इंटरवल एस्टिमेट का, ठीक है? तो इसका मतलब है ये जो इंटरवल एस्टिमेट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, पॉपुलेशन मीन के लिए, इसकी कंस्ट्रक्शन देखिए, ये जो पॉइंट एस्टिमेट है ये तो हमने निकालना सीख लिया ना, मीन कैसे निकालते हैं सीख लिया, मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, ठीक है, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस कैसे निकालते हैं, और बहुत सारी मेजर्स जो हमने पढ़ी, तो वो हमने सीख ली पॉइंट एस्टिमेट का। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरवल एस्टिमेट।
इसको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है, ये कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो इसकी कैलकुलेशन में जो चीज़ें रिक्वायर हैं, जो चीज़ें रिक्वायर हैं वेरी सिंपल है। वो दो नॉलेज का होना जरूरी है। वो क्या है जी? एक है कि जी डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और एक है टी डिस्ट्रीब्यूशन। ये दो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके आप कहने कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है। ठीक है। और कौन सी कब इस्तेमाल होनी है ये अभी आपको पता चलेगा। तो देखें, इसका थोड़ा सा उन्होंने ओवरव्यू जो है वो अटैच किया हुआ है। तो आपके पास जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी शक्ल है। और ये आपके पास अनदर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसको मैं टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानने लगा, टी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। ठीक है। अब इसकी जो टेल है वो जरा ज्यादा वाइडर होते हैं एज कम्पेयर टू जी। ठीक है। जी के नैरो टेल होते हैं एज कम्पेयर टू टी। दोनों सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे आप देखें कि व्हेन टू यूज जी एंड व्हेन टू यूज टी। थोड़ा सा आइडिया जो है वो आपको मैं दे देता हूँ कि बिग सैंपल्स और नाउन पॉपुलेशन के लिए हम जी इस्तेमाल करते हैं, स्मॉल सैंपल्स या अननोन वेरिएंसेस के लिए हम टी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको बिग सैंपल्स की बात की है, तो बिग कितना बिग हूँ मैं? सैंपल साइज 10 ले लूँ बिग कहलाएगा, 100 ले लूँ, 1000 ले लूँ। एक थ्रेश के लिए एन इज इक्वल टू 30 रख दिया। तो एन 30 या 30 से ज्यादा होगा तो वो सैंपल साइज जो है वो बिग सैंपल्स कंसिडर किया जाएगा, लार्ज सैंपल्स कंसिडर किया जाएगा। तो सैंपल साइज अगर 30 है, ठीक है, और और नाउन पॉपुलेशन और चीज है कि अगर आपके पास सैंपल साइज तब देखना है अगर आपके पास पॉपुलेशन नाउन नहीं। पॉपुलेशन नाउन से मुराद है यहाँ लिखा हुआ है अननाउन वेरिएंस। तो यहाँ हो जाएगा नाउन वेरिएंस। ठीक है, नाउन वेरिएंस। तो वेरिएंस अगर नाउन है, ठीक है, तो फिर तो आपने सैंपल साइज को नहीं देखना, फिर आपने जी इस्तेमाल करना है। अगर ये आपके पास अननाउन है, यानी कि वेरिएंस अननाउन है, फिर आपने सैंपल साइज को देखना है। अगर वो ग्रेटर देन 30 है तो आप जी इस्तेमाल करेंगे, लेस देन 30 है तो फिर आप टी इस्तेमाल करेंगे। तो ये उसके दोनों का रिलेशन है। ये वाजह एक मैं आगे भी बताऊंगा कि कैसे आगे ये आपको चला ये पता चलेगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्वेश्चन कैसे आएगा ये। द एवरेज zinc concentration recovered from a sample of measurement taken in 36 different locations in a river is found to be 2.6 grams per milliliter. Find the 95% and 99% confidence interval for the mean zinc concentration in the river. Assume that population standard deviation is 0.3 grams per milliliter. अब बट स्टेटमेंट में जो ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि आपको स्टेटमेंट में ये पता होना चाहिए कि जो मैयर दी गई हैं वो सैंपल्स की हैं या पॉपुलेशन की हैं। ठीक है, मैयर से मेरी मुराद है जो आपको क्वांटिटी दी जाएंगी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये आपने गैस करना है कि वो क्या है, पॉपुलेशन की है या सैंपल की है। ठीक है, मतलब ये है कि वो गिवन क्वांटिटी स्टेटिस्टिक है और पैरामीटर है। ठीक है। तो एक गैस के लिए, एक टिप के लिए आप इसको याद रख सकते हैं कि कोई भी स्टडी जो पास्ट इंफॉर्मेशन जो पास्ट में हो चुकी है उसकी कोई मैयर दी गई है तो उसको एज ए पैरामीटर ट्रीट किया जाता है। ठीक है, पास्ट स्टडी शो दैट एवरेज इज दिस एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन इज दिस। तो इसका मतलब वो जो एवरेज और स्टैंडर्ड डिवीएशन होगी वो पैरामीटर होंगे, सैंपल के नहीं होंगे। तो सैंपल की जो स्टैटिस्टिक्स की बात होगी तो वो सैंपल लेने के बाद जो मैयर का जिक्र करेगा, ठीक है, तो वो उसका लिंक जो है वो डेफिनेटली उसका लिंक इस तरह से बनेगा कि ये मैयर जो है वो सैंपल से कैलकुलेट की गई है, सैंपल ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट की गई है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये स्टैटिस्टिक वैल्यू है, पैरामीटर नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर इन दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हल्की सी इसकी प्रैक्टिस करते हैं, देखें। एवरेज जिंक जो है कंसंट्रेशन रिकवर्ड फ्रॉम ए सैंपल हो, ये एक सैंपल लिया गया, सैंपल की मेजरमेंट है, वो कितनी डिफरेंट लोकेशन से 36। तो 36 ये सैंपल साइज होगा, फाउंड टू बी 2.6 ग्राम्स पर मिलीलीटर। तो 2.6 मिली ये ग्राम जो है ये क्या दी है, एवरेज दी है। किस चीज की एवरेज दी है? सैंपल ऑब्जर्वेशंस की। तो उसका मतलब ये एक्स बार होगा, ये एक्स बार होगा, राइट। Find the 95% and 99% confidence interval for the mean zinc concentration in the river. इसका मतलब ये तो आपको पता चल गया वाज़ह कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने एस्टिमेट करना है, किसका? कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए।
तो उसके लिए उसने कॉन्फिडेंस लेवल भी बताया हुआ है, 95% या 99%, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या रह गया, अज्यूम दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज 0.3 ग्राम्स पर मिलीलीटर। अच्छा, मैंने आपको वो उसका फार्मूला पहले मैं बताता हूँ, देन फिर इस पे करते हैं। ये वाला देखिए। अच्छा देखिए, आपको पता चल गया कि कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है, और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो किसका मालूम करना है, म्यू का, पॉपुलेशन मीन का। और उसमें क्या केस है, सिग्मा स्केयर, यानी कि वेरिएंस नाउन है। अगर नाउन वेरिएंस है तो फिर उसके कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, वो होगा एक्स बार, पहले इस एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर एन का अंडर रूट लेस देन म्यू, म्यू लेस देन एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर एन का अंडर रूट। ठीक है, तो ये है जी 100% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू इज गिवन बाय दिस वन। तो ये एक फार्मूला आप देख रहे हैं। अब ये जो फार्मूले की कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन है, इसमें आप दो चीजें देख रहे हैं। ये एक लोअर लिमिट है और ये एक अपर लिमिट है, यानी कि इसी को मैं अगर इस इनक्वालिटी के बगैर देखना चाहूँ तो इसी को लिख दूं कि प्लस माइनस दिस वन। ठीक है, अब ये आपके पास एक्स बार क्या है, आपके पास एक्स बार आपके पास एक पॉइंट एस्टीमेट है। जी अल्फा बाई टू क्रिटिकल वैल्यू, टेबल वैल्यू है। सिग्मा ओवर एन का अंडर रूट, ये वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। दोनों को अगर मैं मिला दूं, स्टैंडर्ड एरर मल्टीप्लाई बाय जी अल्फा बाई टू, तो उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन ऑफ एरर। ठीक है, तो ये मार्जिन ऑफ एरर से इसको भी जाहिर किया जाता है। मार्जिन ऑफ एरर में दोनों कंबाइंड क्वांटिटी आ जाती है इसी एक्सप्रेशन। तो ये पॉइंट एस्टीमेट हो गया आपके पास। तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन के लिए आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्स बार चाहिए स्टेटमेंट पे, पॉपुलेशन स्टैंडर्डेशन चाहिए, सैंपल साइज चाहिए, और अल्फा बाई टू, जी अल्फा बाई टू की वैल्यू चाहिए। ये जी अल्फा बाई टू क्या है, ये भी मैं आपको भी बताता हूँ। तो अब इन पार्ट को लेके थोड़ा सा, अगर आप ये वाला देखें, तो ये मैंने बात की, कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पॉइंट एस्टीमेट, ये उसका जनरल फार्मूला आ गया। ये पॉइंट एस्टीमेट, ठीक है, ये आ गया पॉइंट एस्टीमेट प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर, इसको जनरलाइज कर दिया। तो मार्जिन ऑफ एरर क्या था, यही बताया कि ये आपके पास जो है वो मार्जिन ऑफ एरर, एम ओ ई, क्रिटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, तो इसमें एक रिलेशन आपने याद रखना है कि अल्फा, अल्फा जो होगा आपके पास, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज होगा आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और ये किसके बराबर होगा, वन माइनस कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, वन माइनस कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट या कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है, तो ये अल्फा के बराबर होता है। कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट किसके बराबर हो जाएगा, यूनिवर्सली, अगर मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल, कॉन्फिडेंस सॉरी कोफिशिएंट, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा, वन माइनस अल्फा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा वन माइनस अल्फा। ठीक है, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, क्योंकि अल्फा किसके बराबर है, वन माइनस कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट किसके बराबर, वन माइनस अल्फा। ठीक है, ये वाली। तो कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट हमें दिया जाएगा 95%, 90%, 99, ये कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट है। उसको यूज करके आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालनी। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल देखिए, जो फार्मूला जो एक्स बार प्लस माइनस जी अल्फा बाई टू सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन, वही है, सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड है, जी अल्फा बाई टू ये क्रिटिकल वैल्यू है, टेबल वैल्यू है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, ये काम सीखने वाला, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, राइट। अभी हम सीखेंगे इसी स्टेटमेंट में, इसी क्वेश्चन में बल्कि। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया गया था, अब क्वेश्चन करते हैं, अब करते हैं, क्योंकि आपके कंस्ट्रक्शन का पता चल गया, फार्मूला क्या है। अब स्टेटमेंट में वो वैल्यू निकाल के, तो जस्ट हमने वो वैल्यू वहां पे प्लग करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास है 95% एंड 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल आपने फाइंड करना है। ठीक है, assume that population standard deviation is 0.3 ग्राम्स पर मिलीमीटर। assume that स्टैंड, अब देखिए उसने वाज़ह बता दिया कि ये स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो पॉपुलेशन की है, ये सिग्मा दिया गया। अगर ये इस तरह से भी दे दे सकता था
ये पास स्टडीज शो डैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.3 ग्राम पर मिलीलीटर, तो इसका मतलब है वो पास स्टडी है। तो पास स्टडी से मैंने कहा जो मेजर कैलकुलेट की जाती है उसको हम ट्रीटेड एज पैरामीटर लेते हैं। तो